हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 5.3 आर.डी. शर्मा का सीबीएसई का 10th क्लास का किताब है। इसके पहले 5.2 बता चुके हैं। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मतलब यूनिट जो है उसी का है, लेकिन इसमें हम थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। इसके पहले 5.2 में जो होता था राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन होता था, मतलब उसमें किसी दो साइड दे दिया जाता था, थर्ड साइड पर उसका जितने भी रेशियोज होते थे वो निकाला जाता था या उसी पर कोई क्वेश्चन होता था तो बनाते थे। आज हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, देखते हैं। अब वो फॉर्मूला इसमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये, इस तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। इसलिए आप फॉर्मूला पर विशेष ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में, और फॉर्मूला 2-4 जो याद रहेगा तो उसको बनाने में आसानी होगी। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये जो क्वेश्चन बनेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका अर्थ हो गया कि इसमें दो एंगल रहेगा, दो एंगल, जैसे अगर मान लें कि ए है बी है तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। यानी अगर ए निकालेंगे तो दूसरा 90 डिग्री माइनस बी होगा, या फिर बी निकालेंगे तो दूसरा 90 डिग्री माइनस ए होगा। तो इस तरह के एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसी पर फॉर्मूला हम लोग को करें। जैसे हम लोग यहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए साइन थीटा है, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर लिखा है साइन थीटा। यानी साइन होने पर ये कॉस में बदल जाएगा, कॉस होने पर ये साइन होगा, 90 डिग्री में रिलेशनशिप रहेगा। तो पहले एक एक करके हम लिख देते हैं। साइन कॉस हो गया, उसके बाद सेक कॉसेक होता है। सेक 90 डिग्री माइनस अगर थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा, और अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो यहाँ सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर tan थीटा लिखते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो कॉट थीटा हो जाता है, और अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर tan थीटा हो जाता है। इस तरह से इसमें भी 6 को रेशियो हो गए, 2 इधर 4 इधर 6 हो गए। इसको हम लोग फिगर के रूप में इसको देखते हैं कि ये आ जाता है कैसे हो जाता है। तो देखिए इसके लिए हमें कराया ट्रायंगल। पहले तो ग्राफ बनाइए कि होता क्या है। सबसे पहले एक म्यूचुअल एंड परपेंडिकुलर दो लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है। सबका कटिंग पॉइंट मेरा ओ यानी 0 भी कर सकते हैं। इसका जो 4 घर बनता है, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री के लिए सीधा हो जाता है, ये हो जाता है 270 डिग्री के लिए, और ये फिर वापस 360 डिग्री पर यहाँ पर 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों एक ही जैसा एंगल रहता है, दोनों एक ही लाइन पे आ जाता है। फर्क ये रहता है कि 0 डिग्री में सिर्फ यहाँ लाइन होता है और 180 डिग्री में पूरा घूम करके आ जाता है। इस तरह से 4 जो कंपार्टमेंट बना, 4 को जो घर बना, इस घर का नाम पड़ता है हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो इसमें जो रेंज होता है मेरा, यहाँ पर जो रेंज हम लोग इसमें जो देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। अगर इसमें 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ जोड़ते हैं, अगर 90 डिग्री से प्लस कर देंगे तो इधर चला जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से अगर माइनस करेंगे तो इसी क्वाड्रेंट के अंतर्गत रहेगा। तो हम लोग 90 डिग्री से माइनस में सब, यानी इसी क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग को पढ़ाई करना है। तो ये तो हो गया कि 90 डिग्री के माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है और ये वाला भी वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। तो ये कैसे ट्रांसफर हो जाता है जब हम देखते हैं, वो तो फिगर में क्वाड्रेंट समझिए कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस होता है एक्स डैश, और ये हमारा वाई होता है वाई डैश एक्सिस होता है। ये हम लोग लिख लें। चलिए इस फिगर को हम फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं दूसरा कलर से। देखिए ये हमारा हो गया एक्स डैश एक्स
बाई डैश 0। अगर हमको ग्राफ बनाते हैं, अगर मान लिया जाए कि यहाँ को एंगल थीटा लेके ऐसे बनाता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस तरह से, इसका नाम दे दीजिए ए बी एंड ओ हो गया। देखिए अगर ये 90 डिग्री एंगल है और ये थीटा डिग्री एंगल है, तो ये एंगल मेरा कितना डिग्री का होगा? ये एंगल मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों का जोड़ करके 180 डिग्री होगा, तो थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ये थीटा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अब इस फिगर से हम इस सबको निकालते हैं, देखते हैं मैच करता है कि नहीं। चलिए वो हम निकालते हैं। पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, अगर निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू इसमें से क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और ये हो गया साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे ओ ए, ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया। उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू निकालिए, सब थीटा वाला को निकाल देते हैं, ओ बी बटे ओ ए, tan थीटा का निकाल देते हैं, ये हो गया ए बी बटे ओ बी। हम निकाल दें साइन cos tan निकाल दिए। अब इधर 90 डिग्री के लिए निकालिए। चलिए हम साइन 90 डिग्री का निकालते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का निकालते हैं। तो इस एंगल के लिए साइन थीटा में क्या हो, ओ बी बटे हम लोग को ओ ए हो जाएगा हाइपोटेनस। उसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा का निकालते हैं, तो cos में हो जाएगा, इसके लिए बेस कितना होगा, ए बी बटे ओ ए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का निकालते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का निकालने का tan हो जाएगा तो ओ बी बटे ए बी। अब जरा इसको मैच करवाइए, देखिए क्या होता है। मैच क्या करवाइए कि ओ बी बटे ओ ए कहाँ पर है, ओ बी बटे ओ ए, देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये और ये। तो लेफ्ट साइड में अगर ये वाला बराबर होता है तो राइट साइड में बराबर लिख सकते हैं। तो हमको इससे क्या मिल गया, ये कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू जो है cos थीटा के बराबर होता है। देखिए यही लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर ये यहाँ पर साइन है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा, cos 90 डिग्री ठीक ही लिखा हुआ था, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा। तो हम लोग को लिखना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं पर है लिखा हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ यही चीज तो यहाँ पर भी लिख दिया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ लिख दीजिए cos थीटा, तब ना दूसरे को उल्टा होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में cos थीटा आपका आ गया। इसी तरह से ये तीनों निकालिएगा तो आपका वही वैल्यू आएगा। देखिए दूसरा में आपको वैल्यू चेक कर लीजिए, साइन वाला साइन और cos हो गया। अब ये देखिए ए बी बटे ओ ए, इसमें देखिए ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या आ गया इधर, cos 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया, देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया। इसमें देखिए ए बी बटे ओ ए, ये वाला देखिए ये वाला पोर्शन मिल रहा है, ये वाला नहीं, कहाँ मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, उल्टा एक दूसरे का, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ tan, इसमें हम लोग को ओ बी बटे ए बी, इसमें cos में, इसमें sin tan थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, ए बी बटे ओ बी, और इसमें लिखाएगा tan थीटा का वैल्यू ओ बी बटे ए बी, tan थीटा 90 डिग्री माइनस cos थीटा। तो ये tan दोनों तरफ हो गया ना, तो हमको इसको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हमको ए बी बटे ओ बी। देखिए ये वाला पोर्शन मैच कर गया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं tan थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसी तरह से सभी 6 फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। मतलब हमारा यही फॉर्मूला सिर्फ आज अप्लाई होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सारे चैप्टर के अंदर। कुछ क्वेश्चंस है 5.3 का, उसको हम देखते हैं।
एक्सरसाइज 5.3 को देख लीजिए। एक्सरसाइज 5.3 है, ये आर्टिशन मॉडल सीबीएसई का है। जनरली सीबीएसई में लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसका हम इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। एक दो वैल्यू को केवल बढ़िया से देख लीजिएगा तो बाकी सब खुद ब खुद बनाने लगेगा। sin 20 डिग्री बटे cos 70 डिग्री, sin 20 डिग्री बटे cos 70 डिग्री। इसको आंसर लिखिएगा तो कुछ इस तरह से लिखिएगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, किस फार्मूला का लगेगा, या हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोच लेते हैं। जो हम सोचते हैं उसी तरह से आपको बोलते हैं। अगर फायदा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपका भी एक सोचने का तरीका होगा, उसी से अप्लाई कीजिएगा। ये जब लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन जनरली, तो इसका एंगल को आपस में दिमाग में ऐड कर दीजिए। 90 डिग्री अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये समझ ले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। आप उसको दोनों में से एक को तोड़ना है, दोनों को नहीं तोड़िएगा। अगर दोनों को तोड़िएगा तो पहला तोड़िएगा तो दूसरा बन जाएगा, और दूसरा को तोड़िएगा तो पहला बन जाएगा। इसलिए दोनों में से एक ही को तोड़ना, चाहे ऊपर वाले को तोड़िए चाहे नीचे वाले को तोड़िए। तो देखिए 20 और 70 90, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस एंगल है। तो इन दोनों में से एक को तोड़ना है, जिसको भी तोड़ना है हम दोनों बता देते हैं करके। एक पहला में देखिए आंसर में क्या कर रहे हैं, sin 20 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर दें तो 90 में से 70 करें तो 20 का 20 ही रह जाएगा, और नीचे वाला को छोड़ दीजिए। अगर हम ऊपर वाला तोड़े हैं तो नीचे वाला को छोड़ देना है, और अगर नीचे वाला को तोड़े तो ऊपर वाला को छोड़ देना है। दोनों में से एक ही काम करना है। अब ये देखिए फार्मूला होगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा। यानी cos हो गया 70 डिग्री और नीचे हो गया cos 70 डिग्री, दोनों बराबर हो गया यानी 1 हो गया। इस तरह से इसका वैल्यू 1। जब भी दोनों को जोड़ने पर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा हो और वैल्यू दिया हो sin cos 10 cot ऐसा में दिया हो, उल्टा के रूप में दिया हो, तो उसका चुपचाप आंट बन करके वैल्यू 1 दे दीजिएगा। अगर कुछ इसके साथ कोई मल्टीपल नंबर जैसे कोई 2 3 4 अगर नहीं दिया हो, तो अगर 2 3 4 देगा तो उसका आंसर 2 3 4 ही होगा। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसी तरह से आप स्पीड में बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया तोड़ना क्या है। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बटे sin 71 डिग्री, sin 71 डिग्री। देखिए इसको भी जोड़ते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम लोग ऊपर वाला को नहीं तोड़ के नीचे वाला को दूसरे तरीके से बना देते हैं। देखिए तो ऊपर वाला को हम छोड़ दीजिए cos 90, और नीचे में लिख सकते हैं sin 90 माइनस अगर 19 कर देंगे तो 71 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कर देने से एक फॉर्मूला हो जाता है 90 के रूप में, यानी cos 19 बटे sin 90 डिग्री माइनस थीटा यानी cos थीटा, यानी cos 90 19 कट करके वैल्यू 1 हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, कर रहा है sin 21 बटे cos 69। चलिए इसको आंसर करते हैं। एक कोई को तोड़ दीजिए, साइन को अगर तोड़ते हैं तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 69, और बटे लिखेंगे इसको कितना cos 69। इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को कितना वैल्यू निकल करके आएगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 69 बटे cos 69, ये दोनों कट के वैल्यू 1 आ गया। इस तरह से इसका भी वैल्यू 1 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन भी है, फोर्थ भी है, बोल रहा है 10 डिग्री बटे cot 80 डिग्री होना चाहिए, cot 80 डिग्री। आंसर इसको करते हैं
लिखेंगे टेन डिग्री बटे इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो 80 डिग्री हो गया। ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन डिग्री और टेन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कट की वैल्यू 1। 5 नंबर सेक 11 डिग्री बटे कॉसेक 79 डिग्री। आंसर इसको करिए, क्या लिख सकते हैं, कोई एक को तोड़ दीजिए। सेक इसको तोड़ेंगे 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री, तो 21 डिग्री हो जाएगा और नीचे को छोड़ दीजिए। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक 79, ये हो गया कॉसेक 79, कट की वैल्यू 1 हो गया। इस तरह से मेरा जितना भी 90 डिग्री का रिलेशन रहेगा तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ही बोला है, यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। बोला फिर इसमें भी इवैल्यूएट ही है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग करना है, इसमें इवैल्यूएट करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ sin 49, देख लीजिए sin 49 डिग्री बटे cos 41 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये प्लस cos 41 बटे sin 49 इसका स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए ये ऐसा नहीं देने से कि बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो छोटा क्वेश्चन है। देखिए इसको 49 और 41 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है, इसको भी जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रेक्टेंगल है, दोनों में से एक को आपको तोड़िएगा, दोनों का मत तोड़िएगा, दोनों तोड़िएगा तो नीचे वाला ऊपर में चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे में चला जाएगा। चलिए इसको आंसर करते हैं। sin 49 लिखा हुआ तो हम एक ही को तोड़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस नीचे वाला 41 कर दीजिए और बटा में नीचे में कितना है cos 41 और ये सबको बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, फिर प्लस इसको कर दीजिए। उसको अगर नीचे वाला तोड़ना चाहे तो नीचे वाला तोड़ सकते हैं, ऊपर वाला तोड़ना चाहे तो लिख सकते cos 90 डिग्री माइनस 49 अब बटे sin 49, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए बड़ी का और स्क्वायर दे दीजिए। sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 41 और नीचे हो गया cos 41 का स्क्वायर में आ गया, फिर प्लस 90 sin 49 बटे sin 49। देखिए ये कट करके 1 हो गया, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, ये भी कट गया, यानी 1 + 1, तो इसका जवाब हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। cot 40 डिग्री बटे tan 50 डिग्री प्लस माइनस दिया हुआ है -1/2 cos 35 डिग्री बटे sin 55 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 लिखा गया, 3 नंबर हम देख लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
इसको तोड़ दीजिए, कॉट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री और नीचे हो गया tan 50 डिग्री, फिर -1/2 कॉस को तोड़ दीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री हमारा 35 हो जाएगा और नीचे में है साइन 55 डिग्री। तोड़िए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan 50 डिग्री बटे tan 50 डिग्री -1/2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 55 डिग्री बटे साइन 55 डिग्री। ये खत्म हो गया, ये बच गया यहाँ 1 -1/2 इंटू 1 यानी 1 -1/2 2 -1/2 यानी फाइनली आंसर करके आ गया 1/2। इसको हम लोग सॉल्व किए तो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है साइन 27 डिग्री बटे cos 63 डिग्री का पावर 2 दिया हुआ है, होल स्क्वायर माइनस दिया हुआ है cos 63 डिग्री बटे साइन 27 डिग्री का स्क्वायर। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं साइन, तोड़ दीजिए, ज़्यादातर सबको आदत पड़ा हुआ ऊपर वाला ही तोड़ता है। अब कोई भी तोड़िएगा उससे कोई क्वेश्चन पर कोई कम से कम फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos 63 डिग्री बटे cos 63 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 27 बटे साइन 27 का स्क्वायर। इसका वैल्यू हो गया कितना 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 मतलब 0। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सब वैसा ही है, 5 6 7 सब करीब करीब वैसा ही है। देख लीजिए कब बना करते हैं, अलग रहेगा तो उसको अलग तरीके से बना लेंगे। tan 35 डिग्री बटे cot 55 डिग्री प्लस दिया हुआ है cot 78 दिया हुआ है, tan दिया हुआ है 12 डिग्री -1 लिख दिया। इसका वैल्यू तो क्या निकल के आएगा, सिर्फ बनाइए अपने आप। इसका हो गया 1 और 2 में से 1 गया 1 आंसर हो गया। ये आप मन से भी बोल सकते हैं, परीक्षा में बहुत पूछता है इस तरह के, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उसके लिए 90 डिग्री -55 डिग्री बटे cot 55 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री -12 डिग्री बटे tan 12 डिग्री -1। ये हो जाएगा cot 55 डिग्री बटे cot 55 डिग्री प्लस ये हो जाएगा tan 12 डिग्री बटे tan 12 डिग्री -1। ये कट करके हो गया 1 + 1 - 1 यानी 2 + 2 - 1 बराबर 1। ये हमारा इसका जवाब हो गया 5 का। इसी तरह से सारा क्वेश्चन ढेर सारे दिए चल रहे सही करके, इसमें कोई खास कोई चीज़ नहीं है। देखिए 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ अलग तरीके के देखिए जरा था उसको हम बता देते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए cosec 31 डिग्री माइनस दिया हुआ है sec 59 डिग्री। चलिए इसको आंसर करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक
एक ही को दोनों में से तोड़ना है। तो कॉसेक इसको 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री और माइनस से सेक 59 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का सेक 59 डिग्री माइनस से सेक 59 डिग्री बराबर 0 हो गया। सब इसी तरह से क्वेश्चन है। 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। बोल तो सब यही रहा है, खाली उसको तोड़ने के लिए। sin 72 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री 18 डिग्री ब्रैकेट में बंद कर दिया है, फिर ब्रैकेट में लिख दिया हुआ sin 72 डिग्री माइनस cos 18 चलिए इसको आंसर ये ऊपर तोड़िए sin 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो ये हो गया, फिर प्लस ये हो गया cos 18 डिग्री रहने दीजिए। इसको बड़ी ब्रैकेट में जब दो ब्रैकेट अंदर हो जाता है तो ब्रैकेट चेंज कर दीजिएगा। sin इसको करेंगे 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री और ये माइनस हो जाएगा cos 18 डिग्री, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको तोड़िए sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 18 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री दोनों प्लस में ही है ना, उल्टा पुल्टा तो नहीं ना रहा है। sin cos, चलिए इधर देखते हैं कितना हो जाता है। cos 18 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री cos 18 डिग्री cos 18 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री और ये हो गया cos प्लस में, ये तो हो गया जाकर के 2 cos 18 डिग्री इंटू cos 18 में से 18 गया तो 0, समझो वैल्यू 0। ये देखने से फर्स्ट पेज में लग रहा था कंफ्यूजन टाइप के कि क्या दे दिया, लेकिन ये दे दिया ऐसा वैल्यू की 0 कर दिया, सारा का वैल्यू 0 कर दिया। इसी तरह से सारा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देख लीजिए, एक तोड़ना है खाली, लिखिए 1048 डिग्री 1048 डिग्री इंटू लिखा हुआ है 1023 डिग्री 1023 डिग्री इंटू दिया हुआ है 1042 1063 67 डिग्री दिया हुआ। ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसा मिला करके अगर इंटू में ढेर सारा दे देगा तो उसमें से आपको पेयर बनाना है। पेयर बनाना का मतलब है कि देख लीजिए कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री का कौन आ रहा है, देखिए इसको इसके साथ बना दीजिए, इसको इसके साथ बना दीजिए, 90 डिग्री था, मतलब साथ में लिखिए इसको। तो लिख दीजिए 1048 1042, फिर लिख दीजिए 1023 1063 67 लिख दिए। अब इन दोनों में से एक को टारगेट कीजिए 90 डिग्री में से तोड़ने के लिए, सब को हम तोड़ते चले जाइएगा क्योंकि दोनों पर 90 डिग्री आता है, दोनों पर 90 डिग्री आता है। तो लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और यहाँ 1042 डिग्री लिख दीजिए। फिर यहाँ लिख दीजिए 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री और इधर लिख दीजिए 10 67 डिग्री। अब देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 42 डिग्री 10 42 डिग्री, इधर हो गया cot 67 डिग्री, इधर हो गया 10 67 डिग्री। 10 और cot दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है तो कट करके 1 हो जाएगा, नहीं तो अपना लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए। 10 को लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री और इधर लिख दीजिए 1/10 67 डिग्री 10 67 डिग्री। देखिए समझो कट करके क्या वैल्यू आ गया 1 आ गया। इस तरह से 90 डिग्री में इंटू में रहेगा तो सेटिंग सब किया हुआ है, सबका वैल्यू इसी तरह से रहेगा। उसके बाद हम लोग का 2 क्वेश्चन से बनाएंगे, सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ही है इसलिए ज़्यादा समस्या कुछ होगा नहीं।